हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न जीके विद निशा में। मैं निशा अग्रवाल आज आपके लिए लेकर आई हूँ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग, जो कि श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। संवत 1631 के आरंभ में प्रथम रामनवमी के दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में यह महान ग्रंथ संपन्न हो गया था। उसके बाद तुलसीदास जी की मृत्यु संवत 1680 के श्रावण शुक्ल की सप्तमी के दिन काशी के 80 घाट पर हुई थी। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रचलित है। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। अपने इस ग्रंथ में मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके उन्होंने राम जी को, यानी कि श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया था। आज मैं उसी श्री रामचरितमानस के बालकांड से धनुष भंग लेकर आई हूँ, जिसके के पहले के पद मैं अपने 2 वीडियो में बता चुकी हूँ और अब मैं आगे के पद से इसकी शुरुआत करती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रभु ही चितहि पुनि चितव महि, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु बिदु मंडल डोल। इस पद में श्री रामचंद्र जी की ओर देखते हुए सीता जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस पद में सीता जी की वाणी की असमर्थता, यानी कि वह कुछ भी कहने में असमर्थ हैं, उसको व्यक्त करते हुए अलंकारिक रूप से कवि कह रहे हैं कि वह पहले अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखती हैं। प्रभु ही चितहि पुनि चितव महि। चितहि मतलब देखकर, मही मतलब पृथ्वी, राजत मतलब सुशोभित। तो वह क्या कह रहे हैं कि पहले सीता जी अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखती हैं, उसके पश्चात लज्जा से वह पृथ्वी की ओर देखती हैं, और जब वह लज्जा से पृथ्वी की ओर देखती हैं तो सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। खेलत मन से जमीन जुग, जनु बिदु मंडल डोल। मनसिज मतलब कामदेव, मीन मतलब मछली, बिधु मतलब चंद्रमा। तो सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि मानो चंद्र रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां क्रीड़ा कर रही हों। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। गिरा अलिनी मतलब वाणी, अलिनी मतलब भ्रमर। इस पद में सीता जी का राम के प्रति प्रगाढ़ प्रेमानुरक्ति, अर्थात सीता जी का राम के प्रति जो अत्यधिक प्रेम है, उसका वर्णन किया गया है। इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए, अर्थात वह कहना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन उनकी वाणी रूपी भंवरी ने उनके मुख रूपी कमल में रोक रखा है। अर्थात जो उनकी वाणी रूपी भंवरी है वह निकलना चाहती है, लेकिन उनका जो मुख रूपी कमल है उसने उसको रोक रखा है। आशा यह है कि उनकी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है। लज्जा रूपी रात्रि को सम्मुख पाकर वह प्रकट ही नहीं हो पा रही है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लज्जा रूपी रात्रि को सम्मुख पाकर वह प्रकट ही नहीं हो पा रही है। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। लोचन जल रह लोचन कोना, और नेत्रों में जो अश्रु रूपी जल बह रहा है, यानी कि नेत्रों का जल कोने में उसी प्रकार रुक गया है जैसे अत्यधिक कंजूस का गड़ा हुआ सोना गड़ा ही रह जाता है। अर्थात सीता जी अपनी असमर्थता को आंसुओं के द्वारा प्रकट करने में भी
असमर्थ हैं। सकुच व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उर जाने। इस प्रकार अपनी इसी बढ़ी हुई व्याकुलता को समझकर सीता जी ने प्रीतिपूर्वक संकोच करने लगी। फिर उन्होंने मन में धैर्य धारण कर लिया और अपने मन में धैर्य धारण करके वह सोचने लगी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराजा। कि यदि तन और मन से मेरा प्रेम सच्चा है और यदि रामचंद्र जी के चरणों में मेरा वास्तव में अनुरक्त है, यानी कि मैं उनके प्रेम में वास्तव में अनुरक्त हूँ, उनके चरणों में समर्पित हूँ, तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर के दासी। तो सभी के हृदय में वास करने वाले ईश्वर मुझे उन रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य ही बनाएंगे, अर्थात देवता मेरी विनती जरूर सुनेंगे। जेई के तेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। क्योंकि जिस किसी पर भी जिसका सच्चा प्रेम होता है, अर्थात जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो वह उसे मिलता ही है, अर्थात सच्चा स्नेह करने वाले लोग अवश्य मिलते हैं, इसमें उनको कोई भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। और फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सीता जी ने मन के द्वारा अपने प्रेम का निश्चय कर लिया, अर्थात उन्होंने उनको देखकर अपने मन में निश्चय कर लिया कि वह अब उन्हीं की दासी बनेंगी। कि अब और वह सोचने लगी कि अब यह तन और मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही समर्पित होगा या फिर रहेगा ही नहीं। कृपा निधान राम सबू जाना, और उनके इतना सोचते ही श्री रामचंद्र जी ने को तुरंत आभास हो गया, यानी कि उन्होंने सीता जी के मन की बात का उनको आभास हो गया। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्याल ही जैसे। इसके पश्चात जब उन्होंने सीता जी के मन की बात का आभास हो गया तो इसके पश्चात उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और फिर धनुष की ओर इस प्रकार देखा जैसे गरुड़ एक छोटे से सर्प की ओर देखता है, अर्थात उन्होंने उस धनुष को उस छोटे से सर्प की तरह देखा जिसको वह एक ही झटके में तोड़ देंगे। इस पूरे पद में राम के प्रति सीता जी की प्रेम की अनुरक्ति का वर्णन किया गया है। भाषा में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। रस में श्रृंगार व भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। छंद में वही दोहे का प्रयोग किया गया है और अलंकार में अनुप्रास, रूपक व उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इस पूरे पद का जो गुण है वह माधुर्य और प्रसाद है। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरने चाप ब्रह्मांडो। अब इस पद में लक्ष्मण जी का श्री राम के प्रति स्नेह और उनके अपने स्वयं की वीरता का वर्णन किया गया है। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है, तब वह बोले, पुलक गात बोले बचन, चरणे चाप ब्रह्मांडो। तो उनका शरीर अत्यधिक पुलकित हो उठा, अर्थात रोमांच से भर उठा और उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने दोनों चरणों में दबाकर बोले, दिसि कुंज रहूं कमठ अहि कोला, धरहूं धरनि धरि धीर न डोला। दिशि कुंज मतलब दिशाओं के रक्षक, कमठ मतलब कच्छप। लक्ष्मण जी ने कहा, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग और हे वाराह अवतार, धैर्य धारण करके इस प्रकार पकड़े रहो जिससे वह हिलने ना पाए, अर्थात पृथ्वी को धैर्य धारण करके इस प्रकार पकड़े रहो जिससे वह हिलने ना पाए। राम चाही शंकर धनु तोड़ा,
हो सजग सुनि आयसु मोरा, राम चहई शंकर धनु तोड़ा। अर्थात श्री रामचंद्र जी शंकर जी के इस धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप सभी लोग मेरी इस आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाइए। चाप समीप रामो जब आए, नर नारिन सुर सुकृत लाए। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रामचंद्र जी जब शंकर जी के धनुष के समीप आए तो वहां पर उपस्थित सभी स्त्री पुरुष देवताओं ने, जो भी वहां पर उपस्थित था, अपने पुण्यों का स्मरण किया। सब कर संसौ अरु अज्ञानो, मंद महिप पनह कर अभिमानो। सभी का स्नेह अज्ञान एवं मामूली अर्थात तुच्छ राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरनह केरी कदाई। परशुराम जी के गर्भ की गरुता और देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों के भय की कातरता। सिय कर सोचू जनक पछतावा, सीता जी का विचार और राजा जनक का पश्चाताप। रानी कर दारुण दुख दावा, सीता जी का विचार, राजा जनक का पश्चाताप और समस्त रानियों के दुख का दारुण और दावानल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। सब बाहुबली श्री राम ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके समूह बनाकर उसके ऊपर चढ़कर और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी समुद्र को पार कर जाना चाहते हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारा, चाहत पारू नहीं को कड़ हारो। ये जितने भी लोग थे, ये सब यानी कि धनुष रूपी जहाज को प्राप्त करके, जो धनुष था उसके जहाज को प्राप्त करके और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपारे को और उस समुद्र के पार जाना चाहते थे, लेकिन उनके साथ कोई नाविक नहीं था। राम बिलोके लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितई सिए कृपाय तन, जानी बिकल विशेषी। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा और ये सभी लोग उन्हें चित्र में लिखे हुए के समान अर्थात मूर्तिवर्त दिखाई पड़े। अर्थात ये सभी लोग उन्हें एक टक बिना सांस लिए देख रहे थे। चितई सिए कृपाय तन, जानी बिकल विशेषी। और इसके पश्चात कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा। चितई सिए कृपाय तन, जानी बिकल विशेषी। और उन्होंने इन सब से अधिक व्याकुल सीता जी को अनुभव किया। वह बहुत ही व्याकुल थीं। इस पद में भी अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। रस में शांत और श्रृंगार रस है और अलंकार में उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखि विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को बहुत ही व्याकुल देखा और उन्होंने अनुभव किया कि उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। त्रसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करहीं को सुधा तड़ागा। यदि व्यक्ति पानी ना मिलने पर अपना शरीर छोड़ दे तो उसके चले जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। अर्थात अमृत का तालाब उस समय बिल्कुल बेकार हो जाता है जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़ देता है। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। और सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की और समय बीत जाने पर
पछताने से क्या आशय है, लाभ है। आशय यह है कि समय व्यतीत हो जाने पर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अस्से जिए जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। ऐसा विचार करके रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उनका अपने प्रति विशेष प्रेम देखकर हर्ष से विहल हो उठे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। और उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम किया और अत्यधिक स्फूर्ति और उसी व्याकुलता के साथ धनुष को उठा लिया। दमके दामिनी जिमि जब लेयहु, पुनि नभ धनु मंडल सम भयहु। और जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में धनुष को उठाया, वह उनके हाथ में बिजली की तरह चमक उठा और आकाश में मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत बचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। सभा में किसी ने भी श्री रामचंद्र जी को धनुष उठाते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी शीघ्रता से हुए कि इसका किसी को पता ही नहीं चला। रामचंद्र जी को खड़े हुए ही देख रहे थे। तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन घोर कठोरा। और उसी क्षण रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। धनुष टूटने की ध्वनि इतनी भयंकर थी कि वह तीनों लोकों में व्याप्त हो गई और यह तीनों काम इतनी शीघ्रता से हुए कि किसी ने उनको कुछ करते देखा ही नहीं और धनुष के टूटने की ध्वनि से ही उनको पता चला कि धनुष टूट गया। इस पद में भाषा का जो प्रयोग किया गया है वह अवधि ही है। अलंकार में अनुप्रास और उत्प्रेक्षा है। गुण माधुर्य है। रस श्रृंगार और अद्भुत है। भरे भुवन कठोर रव, रवि बाज तज मारगु चले। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने धनुष टूटने के बाद उत्पन्न हुई स्थिति का बड़ी अलंकारिक ढंग से वर्णन किया है। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तजु मारगु चले। तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष टूटने का घोर कठोर शब्द त्रिलोक अर्थात तीनों लोकों में व्याप्त हो गया, जिससे सूर्य के घोड़े अपना नियत मार्ग भूल गए अर्थात वह अपना मार्ग छोड़कर चलने लगे। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कल मले। आठों दिशाओं में स्थित 8 दिग्गज अर्थात दिशाओं की रक्षा करने वाले 8 हाथी चिंगाड़ने लगे। संपूर्ण पृथ्वी डोलने लगी। शेषनाग वाराह कछुआ भी बेचैन हो उठे। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि। देवता राक्षसगण और मुनिजन कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचार करने लगे कि क्या हो रहा है। कोदंड खंडेहु राम तुलसी, जयति बचन उच्चारहि। अतः सभी को ध्वनि से इस बात का निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया है और तब सब उनकी जय जयकार करने लगे। इस पद का जो गुण है वो ओज से भरा हुआ है। इसमें छंद सवैया है, अलंकार में अनुप्रास और अतिशयोक्ति है, रस अद्भुत है और भाषा वही अवधि है।